oh, 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 कैसी सेक्सी सेक्सी आवाज आ रही है। रामू, जरा देख तो ले अंदर क्या हो रहा है। oh, 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 oh. रामू, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मार रहे हो? मालिक, चिपकली भगाने आया था। ठीक है, जाओ। बस रामू, अब पानी सर से उठ चुका है। अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। राधिका, आज रामू के आने से अपना प्यार अधूरा रह गया। मगर आज किसी भी तरह आज हम रात को पूरा प्यार करेंगे। मुझे बाहर जाना है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हेलो शोना, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती, और अपने बोरिंग पत्नी को क्यों चुप के रहते हो जबकि तुम उसे पसंद ही नहीं करते। अरे डार्लिंग, किसका फोन आया था? किससे बात कर रही हो? अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ बोरिंग दिखती हूँ? मुझे तो अब पता चला। रामू, तूने पासा तो अच्छा फेंका, लेकिन आग में घी डालने के लिए अभी टीम में किसी को शामिल करने का टाइम आ गया है। चलो अपने भतीजे को ही बुला लेता हूं। उसका दिमाग भी हवाई जहाज से कम नहीं उड़ता। अरे सोहम, तू एक काम कर, अब गांव से जल्दी निकल कर आ जा। अरे चाचा, मैं क्यों आऊं? और आकर करूंगा क्या? तुम्हारे साथ बर्तन मांजूं? अरे नहीं सोहम, अब बर्तन मांजने का टाइम नहीं है, अब बर्तन का आवाज करने का टाइम है। बर्तन की आवाज करने का मतलब मैं समझा नहीं चाचा। अरे बस तू अब आ जा, बाकी मैं समझा दूंगा। अब देर मत कर, निकल वहां से। हाँ ठीक है चाचा, तो मैं आता हूँ। ये क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। क्यों, बाहर वाली से दिल भर गया तो मेरे पास चले आए। मुझसे दिल भर जाएगा तो बाहर वालियों के पास चले जाओगे, है ना? ये तुमने क्या लगा रखा है, घर वाली बाहर वाली?
अब जो पहले वाली बात नहीं रही, जो मुझे पहले महसूस होती थी वो अब कुछ नहीं है। अरे राधिका, तुम्हें हो क्या गया है? तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अरे कभी चांद अपने चांदनी के बिना रह सकता है क्या? तुम बताओ मुझे। तुम तो कहीं और ही सुर मिला रहे हो। ये क्या बकवास कर रही हो राधिका? तुम्हें हो क्या गया है? बताओ तो। यही कि तुम और औरतों के चक्कर में पड़ गए हो, और क्या। ये क्या बकवास कर रही हो राधिका? मैं राजपूत की असली औलाद हूँ। एक राजपूत ने एक राजपूत की तरह लंगोट बांध रखी है, तो आप बताओ वो क्यों खोलेगा? मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता, और ना ही कभी करूंगा। ये तुम्हें गलतफहमी हुई है। मालिक, खाना बन के तैयार है, तो चले खाने। क्या करूं तेरे खाने का? मेरा पेट तो बेवफाई से भर गया है। रामू, ये औरतों का दिमाग गिरगिट की तरह होता है, कभी कैसे रंग बदल दे पता ही नहीं चलेगा। जी मालिक। मेरे लिए खाना परोस देना। जी मालिक, अब भी लगाता हूँ। हे भगवान, मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे निकल जाएंगे। इनके फोन पे इनकी गर्लफ्रेंडों के फोन आ रहे हैं। अब मेरा क्या होगा? मालकिन, आप मत रोइए, चलो ना खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना खाना। ओह मालकिन, मुझे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। साहब तो कब का खाना खा के चले गए। क्या? हाँ, उनकी कोई दोस्त आई थी, उनके साथ वो चले गए, अब बड़ी खुशी से चले गए। रामलाल, तूने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं मालकिन, आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं हूँ, अब बेफिक्र रहिए मालकिन, मैं हूँ। यू इडियट नॉनसेंस, दिखाई नहीं देता क्या? ऐसे लगता है गांव खेड़े से उठ के चले आए हैं। अंधे हो क्या? अरे मैडम, जरा संभल कर बात करो, समझी ना? अरे मैडम, ये जो बड़ा सा घर देख रही हो ना, अब इसके अंदर मैं जाने वाला हूँ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे इस घर के मालिक हो। नौकर होंगे नौकर, और क्या। नौकर नहीं, इस घर का मालिक हूँ, मालिक। क्या आप सच कह रहे हो? अब मैं झूठ बोलकर करूंगा भी क्या? मैं तो ऐसे ही घूमते रहता हूँ, अपनी पहचान छुपाकर। रियली? ये तो मेरी आदत है कि मैं बहुत ही सादगी से रहता हूँ। मैं इस ताम झाम और चमक दमक से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं। अच्छा सुनो ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं इस पर सोचकर बताऊंगा। अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत सारी मीटिंग अटेंड करनी है, तो चलो बाय। हेलो राधिका, कैसी हो? क्या हाल है? और इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हुआ क्या, ये तो बताओ। वही रोज की घर की किटकिट, रोज की टेंशन। अरे ये तो सबके घर में लगा रहता है, घर हो तो ऐसे चालू ही रहता है। अब मेरा ही देखो ना, मेरे घर में मेरे हस्बैंड कमाते हैं, लेकिन छोटी बच्ची भी तो है, कितना परेशान करके छोड़ती है मुझे। इतना खर्चा निभाना, खर्चा उठाना, हस्बैंड तो क्या पैसा दे के चले जाते हैं।
फिर घर कैसे चलाना है वो मैं देखती हूँ ना। सबके घर में चालू रहता है, इतना टेंशन नहीं लेने का। अरे मैं बच्चे और पैसे से परेशान नहीं हूँ, मैं उनसे परेशान हूँ। अच्छा ये बात है। लगता है भाई साहब ने एक तो बोला है नहीं तो डांटा है, यही है ना। अरे क्या तुम अभी तक इधर ही बैठी हो? और ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है, पड़ोस में रहती है। मेरी फ्रेंड है, पड़ोस में रहती है। अरे ये अपना घर है, धर्मशाला नहीं। घर आए इंसान का ऐसे बर्ताव करते हैं? अरे राजेश्वर भाई साहब, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप ऐसे बर्ताव करते हो? रामू, अपनी तो यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, अपनी दाल तो अब कहीं और गलेगी। मालिक, मैं चला आपकी नौकरी छोड़ के। मालकिन, यह आपकी रोज की किटपिट से मैं तंग आ चुका हूं। अब मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगा, क्योंकि एक घर बंद होता है ना तो ऊपर वाला 10 घर खोल ही देता है। जय राम जी की। अरे रामू रुक। अरे चल। अरे राधिका, सब ठीक हो जाएगा, तू थोड़ा सब्र रख, एक दिन सब ठीक होने वाला है। और रही बात भाई साहब की, वो भी ठीक ही होने वाला है। देखो भगवान बहुत बड़ा है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब ठीक हो जाए। तू बिल्कुल चिंता मत कर, खुशी से रहे, प्यार से रहे और भाई साहब के साथ अच्छे से एकजुट रहे। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम आती रहना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शर्म करो कुछ, तुम्हारी हरकत पड़ोस में भी पता लग गई है। अरे पता तो चलेगा ना, तुमने कारनामे जो ऐसे किए हैं। मैंने क्या किया है? कर्म तो हमेशा तुमने बुरे किए हैं, मैं तो हमेशा अच्छे ही करती हूँ। हाँ हाँ, पता तो चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा। मेरी बहना, मैं तो हमेशा तुझे याद करते रहता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं अपने कामों में इतना उलझा हुआ रहता हूं ना कि तेरे से बात करने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन लेकिन इस बार मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं। क्या सचमुच भैया घर आ रहे हो? हाँ हाँ बहना, मैं सचमुच तुझसे मिलने आ रहा हूं, ठीक है? अरे कौन है? पहचानो? अरे समर भैया। मेरी बहना, प्यारी सी बहना। कैसी है मेरी बहना? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं अच्छा हूँ। तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिलता। मुझे टाइम क्या बताऊँ, आई एम सो ठीक है। हाँ सब ठीक है। और कैसी हो? तुम्हें तो पता है भैया, उनको गए हुए 5 साल हो गए। अब आपको मैं कैसे बताऊं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। अब इतनी प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, तो मैं अकेले में क्या क्या करूं। क्या है? लेकिन तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तुझे तो नया घर बसाना है। तेरे लिए मैं अच्छा दूल्हा देखूंगा। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैं ये सब नहीं कर सकती। ऐसे कैसे गुजारूंगी? नहीं, अब मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। देख, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई हूँ, और एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तेरा घर बसाऊं। देख, मैं तेरा अच्छा घर बसाते ही रहूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। ठीक ठीक। रे सीताराम, इधर आ। बोलो। तूने उस समर को देखा है? कौन समर? वो जंगल वाला टार्जन। अरे तो वो होगा जंगल में। तुझे भी नहीं पता? अरे शीतल,
तू यहाँ कैसे? अरे कामिनी, तू यहाँ क्या कर रही है? यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि तू यहाँ कैसे? और ये जो तू कर रही है ना, ये ठीक नहीं कर रही है। और ये कौन है? इनसे मिलो जान, ये मेरी फ्रेंड है कामिनी। हाय कामिनी। अच्छा तो हम चलते हैं, हमें अभी शॉपिंग भी करना है। बाय। सोहन का फोन। हेलो, बोल यार क्या हाल है? मत पूछ क्या हाल है, वही चमड़ी वही खाल है, वही हड्डी वही बाल है। हाँ? अरे तेरे जैसा दोस्त मेरा लाल है, इसलिए तो पैसों से तू और मैं मालामाल है। अच्छा सामने टीवी पे दिख रहा सुनील पाल है, जो इंडिया का कॉमेडी का लाल है। वक्त जनो भावनाओं को समझो। कब मिल रहा है? कल ही? हाँ पक्का। पार्टी कौन सी पार्टी करोगे? अबे राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ तैयार है ना? चल 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 पक्का पक्का मिलते हैं। अबे झंडू, तेरे यार की यारी याद करेगी दुनिया सारी, शादीशुदा हो या ब्रह्मचारी, नर हो या नारी। अब बोल। अरे यार मैं तेरी इसी अदा पर तो फिदा हूँ मेरी जान। अबे छिले मुर्गे, मेरी अदा पे फिदा होके क्या मिलेगा तुझे? अबे फिदा होने के बहुत सारे बहाने हैं। तो एक काम कर, पुरानी गली में तो मिल, कुछ नया करते। पुरानी गली में है? सच में है, धमाल करते। कब मिले? माल कमा के आया ना। हाँ तो ला निकाल। अरे निकाल कंजूस कहीं के। एक बात बता, छिले हुए मुर्गे, फेंके हुए टमाटर, जरासीम के चाचा, वायरस की तीसरी औलाद, तू यहाँ कैसे टपका रे? आसमान से टपका। अच्छा। और अपने दिन बदलने वाले हैं। अब तो मैं बंगले में रहता हूँ और गाड़ी घोड़े से चलता हूँ और ढेरों सारी लड़कियां मेरे ऊपर मरती हैं, समझा ना? यार अब कुत्ते के दिन बदलते ये तो देखा था, लेकिन खुजली वाले कुत्ते के दिन में बदलते ये पहली बार देख रहा हूँ। अबे मैंने नकली पी के, बेटा तू मेरे घर में आया ना, घर मतलब ग्रह, और मेरा नाम है मंगल, तो मंगल ग्रह में आया है। अब तू मंगल ग्रह के चपेटे में है, याद रखना, अब तू मेरे पूरे लपेटे में है। यार मंगल तू तो भारी है, तू जो भी बोलता है यार मुंह पे ही बोलता है। संभाल कर रखना, पैसा संभाल कर रखना, जब जब मैं जहां जहां बोलूं वहां एडजस्ट करना, ठीक है? एक बात सच्ची सच्ची बता, इस बार तेरे चक्कर में किस लड़की का दिमाग उल्टा पुल्टा हो गया? हा? तेरे दिमाग के गटर में कौन सा केकड़ा कुल बुला रहा है? हा? यार मैं ये चाह रहा था कि उस लड़की से एक बार मैं तुझे भी मिलवा दूं। अच्छा वाह ब्यूटीफुल, तो यही वो चिड़िया है जिसको तूने जाल डाल के फांसा है? हा? मेरे चिड़ी मार कौवा और मैना की जोड़ी। आय हाय हाय, शक्कर की चाशनी में भिगोया हुआ नीम। कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है, कैसे कैसे इशारे कर रही है बेटा सोहन। तू तो गया और अपन शुरू हो गया। लड़की तुझे छोड़ के मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, अब मुझे लगता है मुझे भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए ब्याज के साथ। तू कोई दर्द भरा नगमा जानता है? कोई सैड सॉन्ग अताउल्ला खान का गा। मैं जा रहा हूँ मोनिका, मैं आ रहा हूँ। ये कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है?
सोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा है? मैं मेरी नई गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा हूँ। और कामिनी, तुझे शर्म नहीं आई? अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ओ शीतल, शीतल की बच्ची, इसमें तेरा नाम नहीं लिखा है और ये मेरा है, मेरा। रुक कामिनी की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ। राजेश्वर साहब हमेशा कहा करते थे कि किसी को उंगली पकड़ने दो ना तो वो गला ही पकड़ लेता है। आज मुझे इस बात का मतलब समझ में आ रहा है। पता नहीं आपकी आत्मा क्या सोच रही होगी कि रामू ने क्या कर दिया। अरे चाचा, चाय क्या अगले जन्म में लेके आओगे? ये साला मेरा भतीजा एक नंबर का भूतनिका हो गया है। कब से उस चुड़ैल को लेके बैठा है। चाय लो। अरे चाय लो ना। ले रहे हैं चाचा, चाय ले रहे हैं। रामू, तेरा ही पासा तेरे पे उल्टा पड़ गया है। साला मेरी ही बिल्ली और मुझी से में आओ। अरे चाचा, क्यों दिमाग का देही कर रहा है? जाकर अपना काम कर। नौकर है ना तो नौकर की तरह रहे, समझा ना? या अल्लाह, हमारी नमाज को कबूल फरमा। हम सब की हिफाजत कर, इस मुल्क की हिफाजत कर, हम सब की परेशानी को दूर कर। राधिका भाभी का नंबर। हेलो, हाँ राधिका भाभी, कैसे याद किया? सब खैरियत तो है घर में? जी भाभी जान, अल्लाह के करम से सब खैरियत से हो। जी अल्लाह हाफिज भाभी, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मेरी भाभी की हिफाजत कर। अरे भाभी साहब, आप कब आई? और आपके ये चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ रही है? सब खैरियत तो है? भाई साहब कहते हैं ना, एक पति परमेश्वर होता है। वही पति है कि दानव जैसा सलूक करे ना तो एक और बड़ा दर्द महसूस करती है। ओए भाभी साहिबा, गलत फहमी वो खाई है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। इंसान इस खाई में बिला वजह गिरता चला जाता है। संभालो अपने आप को, संभालो। भाई साहब काश ऐसा होता। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ दिया। कभी कभी आंखों से देखी हुई चीज और कानों से सुनी हुई बात भी गलत होती है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई राजेश्वर बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे आपको चोट पहुंचे, आपको तकलीफ हो।
कुछ न कुछ तो गलतफहमी जरूर हुई है। ओए रामू, रामू। जी मालिक। अरे यार देखो भाभी साहिबा आई हैं, इनके लिए गरम गरम चाय लेके आओ, जाओ। बस यूं गया और यूं आया। जल्दी। ओए भाभी साहिबा, मेरी एक गुजारिश है कि एक बार आप मेरे दोस्त मेरे भाई राजेश्वर से मिलिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों की गलतफहमियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी। प्लीज एक बार। चाय लीजिए आपके लिए चाय। कितने साल से तुम हो मेरे साथ? 10 साल से मालिक। तो तुम्हें पता है कि मैं चाय पीता हूँ? नहीं। तो फिर क्यों लाया? मुझे लगा भाभी के साथ और भी आने वाले। ओ तुम्हें बहुत खुश लगता है। तुम्हें पता नहीं कि मैं सिर्फ जूस पीता हूँ। हाँ मालिक, बस यूं गया, आपके लिए जूस लिए। ये लेके जाओ। ठीक है मालिक। हाँ, बहुत नटखट है मेरा रामू यार। ठीक है भाई साहब, मैं चलते हैं फिर। खुदा हाफिज। या अल्लाह, इन दोनों की हिफाजत करना। मालिक जूस। ओह थैंक यू। तू अभी तक सुधरा नहीं है। क्या मुझे लगता है कि सुधरेगा भी नहीं। क्या मालिक आप। पी लेना। ओके जी मालिक। थैंक यू। अरे बाप रे बाप, इसको तो मैंने कुंवारी समझकर पटाया था, लेकिन ये तो बच्चे वाली निकल गई। हाँ, माँ।